जी हाँ दोस्तों, आपका फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी लेकर आ चुका है आज का वो धमाकेदार मोड़ जिसने हर किसी की सांसें थमा दी हैं। जहां एक तरफ सूरज और ईर्षा ने अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत की, वहीं दूसरी तरफ किस्मत ने उनके सामने खड़ी कर दी एक ऐसी चुनौती जो न सिर्फ उनके रिश्ते की परीक्षा लेने वाली है बल्कि पूरे परिवार को भी एक नए मोड़ पर ले आएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस भावुक और जबरदस्त एपिसोड से, जहां सूरज, हाँ वही सूरज जो अब अपने बीते हुए कल से पीछा छुड़ाना चाहता है, अपने पूरे दिल से ईर्षा से माफी मांगता है। सूरज झुककर कांपती आवाज में कहता है, ईर्षा मुझे माफ कर दो, मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत दर्द दिया है। ईर्षा की भीगी आंखें सूरज को देखती हैं और वो बिना कुछ बोले बस सिर हिलाकर सब कुछ माफ कर देती है। जी हाँ दोस्तों, सूरज और ईर्षा ने तय कर लिया है कि अब वो अपने पुराने दर्द को छोड़कर माता रानी के दरबार में जाकर नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। दोनों माता रानी के दरबार में हाथ जोड़कर खड़े हैं। सूरज की आंखों में पश्चाताप है और ईर्षा के चेहरे पर उम्मीद। सूरज कहता है, माँ अब मैं वो सूरज नहीं रहूंगा जो अपने गुस्से में सब कुछ तबाह कर देता था, मैं बदल जाऊंगा, वादा है। ईर्षा सूरज से वचन लेती है, तुम अब कभी गुंडागर्दी नहीं करोगे, चाहे कैसी भी स्थिति हो। सूरज मुस्कुराता है और कसम खा लेता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं रुकती कहाँ है। जैसे ही बिजली घर से बाहर जाती है तभी कुछ गुंडे रास्ता रोक लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। बिजली घबरा जाती है, डर के मारे चिल्लाने लगती है, लेकिन सूरज तो अब बदल चुका है ना, क्या वो अपनी कसम निभा पाएगा? लेकिन नहीं दोस्तों, जब सूरज को ये सब पता चलता है उसके सब्र का बांध टूट जाता है। मेरी आंखों के सामने मेरे अपनों के साथ ये सब होगा और मैं चुप रहूंगा? कभी नहीं। सूरज दहाड़ता है, वो दौड़ता है, बिजली को बचाता है और गुंडों की जमकर पिटाई करता है। खून से लथपथ हाथ, लेकिन चेहरे पर सुकून, क्योंकि उसने अपने किसी अपने को बचा लिया। जब सूरज घर लौटता है तो सब हैरान रह जाते हैं। ईर्षा उसे देखती है, आंखों में सवाल है, क्या हुआ सूरज, किससे लड़कर आ रहे हो? सूरज कुछ नहीं कहता, लेकिन तभी बिजली घर में आती है और रोते हुए सारी सच्चाई सबके सामने रख देती है। अगर सूरज समय पर नहीं आता तो मेरा क्या होता, मैं सोच भी नहीं सकती। उसने मेरी जान बचाई। ईर्षा हैरान है, लेकिन साथ ही मन में दर्द भी है, क्योंकि सूरज ने उसकी कसम तोड़ दी। सूरज ही अब चुप नहीं रहता। ईर्षा, मैंने वादा किया था, लेकिन जब बात अपने घर वालों की हो तो मैं खुद को रोक नहीं सकता। अगर किसी ने मेरे अपनों को हाथ लगाया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ईर्षा की आंखों में अब नाराजगी नहीं, समझदारी झलकती है। उसे अब एहसास हो जाता है कि सूरज की लड़ाई, सूरज की गुस्सा सब उसके अपनों के लिए है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। ईर्षा धीरे से मुस्कुराती है और सूरज के जख्मी हाथों पर दवा लगाने लगती है। सूरज उसे रोकने की कोशिश करता है, तुम क्यों कर रही हो ये सब, दूर रहो मुझसे। ईर्षा शांत स्वर में कहती है, मैं तुम्हें छू नहीं रही सूरज, मैं रबर से दवा लगा रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और पत्नी का फर्ज है अपने पति का ख्याल रखना। लेकिन सूरज का दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं। तुम मेरी पत्नी नहीं हो ईर्षा, ये सिर्फ एक जिम्मेदारी है। ईर्षा का दिल टूटता है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं। तुम्हें जो समझना है समझो सूरज, लेकिन मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाकर ही रहूंगी। उधर घर में जुदाई के भाव में खड़ी दाई माँ, जो अब भी ईर्षा को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, कहती है, तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना होगा। लेकिन ईर्षा पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, मैं अपने पति और इस घर को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये भी मेरा घर है। दाई माँ कहती है, अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें इस घर की बहू बनकर दिखाना होगा। तुम किसी बड़े घर से आई हो, तुम्हें क्या पता घर के काम कैसे होते हैं। ईर्षा मुस्कुराती है और कहती है, मैं सब कुछ सीखने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई भी काम दो, मैं करूँगी। तब दाई माँ कड़ी शर्त रखती है, अगर तुम वाकई बहू बनना चाहती हो तो घर के बाहर जाकर पैसे कमा कर दिखाओ। ईर्षा बिना एक पल गवाए हाँ कर देती है। ठीक है दाई माँ, मैं कल से ही बाहर जाकर काम करूँगी। अगले दिन ईर्षा अकेली निकल पड़ती है अपने आत्मसम्मान और प्यार के लिए कमाई करने। क्या ईर्षा को ऐसा काम मिलेगा जिससे वो अपने घर वालों को साबित कर सके कि वो इस घर की सच्ची बहू है, या फिर किस्मत ने उसके लिए कोई और इम्तिहान तय कर रखा है? क्या सूरज उसे बाहर काम करने देगा? क्या ईर्षा इस मुश्किल राह में अकेली पड़ जाएगी? क्या उनका प्यार इन सारे इम्तिहानों को पार कर पाएगा, या फिर कोई नई मुसीबत इन दोनों का इंतजार कर रही है? जानने के लिए जुड़े रहिए पति ब्रह्मचारी में, जहां हर दिन एक नई कहानी, एक नया ट्विस्ट और एक नई जंग आपके इंतजार में है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलिए, क्योंकि दोस्तों यही तो है वो कहानी जो आपके दिलों से जुड़ चुकी है।